Hello बच्चों, let's read the question. The question says the penetrating power of X-rays increases with increase in. And we have four options as accelerating potential, wavelength, mass number of the target material and filament current. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा क्या, एनर्जी ऑफ एक्सरे. ओके, एनर्जी ऑफ एक्सरेज. तो क्वेश्चन में हमको बोला गया पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज. ओके, तो पेनिट्रेटिंग पावर. ओके, तो देखिए जो एक्सरेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इनकी एनर्जी पे डिपेंड करती है. यानी कि जिस एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस एक्सरे के लिए वेवलेंथ कम होगी, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ही क्या होगी, पेनिट्रेटिंग पावर है वो उतनी ही क्या होगी, हाई होगी. ओके, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक मेटल की सरफेस पे अगर इस पे एक्सरे की जो अगर इसकी एक्सरे की एनर्जी क्या है, हाई है, तो ये क्या करेगी, इसको ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी. तो यानी कि जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो एनर्जी पे डिपेंड करती है और बेसिकली हम बोल सकते हैं इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. ओके, ये एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है. और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एस सी अपॉन लैम्बडा. ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई वी. यहाँ पे वी क्या है, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल. तो अब देखिए हमको एनर्जी को इंक्रीज करना है, तो अगर ये टोटल इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो लैम्बडा है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. तो लैम्बडा डिक्रीज होना चाहिए, तो क्वेश्चन बोला गया विद इंक्रीज इन, तो लैम्बडा में डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया. दूसरा, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये वाला नंबर भी इंक्रीज होगा, यानी कि आई भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. और जब सॉरी वी भी इंक्रीज होना चाहिए, और वी इंक्रीज होगा तो आप देख सकते हैं विद इंक्रीज इन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, यानी कि जब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ये वाला नंबर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा. तो एनर्जी कब इंक्रीज हो सकती है, जब हम इसका एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया. मास नंबर ऑफ द टारगेटेड मटेरियल. मास नंबर ऑफ द टारगेटेड मटेरियल पे देखिए आप देख सकते हैं जो एनर्जी है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि ये भी इनकरेक्ट हो गया. फिलामेंट करंट देखिए इसमें कहीं पे भी आई जो है फिलामेंट करंट, इसमें पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी करंट नहीं आ रहा, यानी कि ये जो एनर्जी है वो करंट पे भी डिपेंड नहीं करती है. तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए. यानी कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, अगर उसको इंक्रीज कर देंगे तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो पेनिट्रेटिंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगी. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.